बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो मियाँ साहब ने ये कहा कि मुल्क को जहाँ तक पहुँचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसमें नहीं बच पाएंगे। पहले मैं आपको छोटे से हक़ाइक़ सामने रख दूं ताकि आपको मालूम हो जाए। अब मैं चोरी चकारी की बात नहीं करने लगा, ये अब मैं किरदार कशी के हवाले से बात करने लगा हूँ, जिन्होंने अखलाकियात का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क की। और कहते हैं कि इमरान खान ने अखलाकियात का बेड़ा गर्क किया। ये आप सुने, पिछले दिनों खावर मानिका का इंटरव्यू किया गया, नशर किया गया, और उसमें सहाफ़ी बरादरी का सर शर्म से झुक गया। जैसे घटिया और गलीज़ सवालात किए गए किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में। बस एक बंदे को परना जो है डलवाना वही रह गया था, बाकी सब कुछ किया। क्या ये बंदूक की नोक पर नहीं किया गया? क्या यह ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ नहीं किया गया? ये सब कुछ उसी वजह से किया गया। इमरान खान ने इन तमाम माफियाज को अवाम के सामने बरहना करके रख दिया है। इनका अब कोई भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जो अवाम के सामने नंगा ना हो चुका हो। चेहरे से नकाब उतर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी, कभी होता था कि सरकारी रेडियो और पीटीवी होता था, लेकिन आज ये तमाम चैनल्स, तमाम अखबारात सरकारी बना दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बना दिए गए हैं। आप देखें कि तमाम अखबारात में एक तरह की हेडलाइंस भी लगाई गई। क्या कभी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि लाडले के ये सारी चीज़ें थी, साफत इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी। आप इनके सामने देख लें कि इन्होंने जो कुछ किया वो ऐसा है कि कोई इसको बयान नहीं कर सकता। एक दौर था कि जब ये आए इक़्तिदार में तो जंग और जियो ग्रुप को के ख़िलाफ़ इन्होंने जब घेरा तंग किया तो इनका अखबार प्रिंट होने से भी कासल हो चुका था। यहाँ तक के मामलात इन्होंने किए। इन्होंने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन कभी किसी मीडिया चैनल ने, कभी किसी अखबार ने इस तरह आकर सामने इनका जो सारा कुछ कच्चा चट्टा है वो नहीं निकाला। बल्कि आज आप देख लें कि तमाम लोग जो हैं वो इनके तर्जमान बने बैठे हैं, जैसे सरकारी मौक़िफ़ बयान किया जाता है। अगर आप इनके बारे में ये देखें कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगेंडे किए, बुशरा बीबी से लेकर आप आयशा गुलाली को लॉन्च किया गया, रेहाम खान को बाद में तलाक के लॉन्च किया गया, वो सीता वाइट केस, टैरियान वाला केस, इद्दत निकाह, इन्होंने हर चीज़ इस्तेमाल करके देख ली। लेकिन इनके अपने पल्ले क्या है वो भी आप ज़रा सुन लें। लेकिन मैं उस पर डिटेल बात नहीं, सिर्फ इनके स्कैंडल्स बता रहा हूँ कि ये थे, लेकिन किसी ने आज तक किसी में जुर्रत नहीं हुई इस पर प्रोग्राम कर सके। आप देखें कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की शादी के बारे में कभी किसी ने बात की? क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ? नहीं, कभी किसी ने बात नहीं की। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनका जो एक बहुत बड़ा किस्सा मशहूर हुआ एसएसपी की बीवी के साथ, वो कभी किसी ने किया? और उसके अलावा जो उन्होंने शादियां की, तमीना दुरानी समेत जितने भी लोग आए, क्या किसी ने इस पर प्रोग्राम किया? नहीं किया। इसी तरह इस तरह खरीदा कि कैसे कैसे इन्होंने ये मामलात किए? नहीं। इसी तरह हमजा शहबाज और आयशा के वाले से कभी किसी ने ऐसी कोई डिटेल बात की? सरसरी बात हुई, ख़त्म। लेकिन यहाँ पर तो कामा सुतरा चलाया गया। और इसी तरह जो कौम के महबूब कायद और कौम के महबूब लीडर जो ये बातें कर रहे हैं, क्या नवाज शरीफ और तारा सैयद की जो बातें हैं, क्या वो ज़बान सदेआम नहीं है? क्या शमशाद बेगम ने जो कहा वो सदेआम नहीं है? क्या जो बातें की वो एक साफ़ी ने कि इन्होंने कहा मुझसे दोस्ती कर ले, क्या वो सदेआम नहीं है? जिनको ये सारे वो खेल खेलते रहे और ख़ुद ये सारे खेलों में ये मुलव्वस रहे। और किरदार कशी किसकी की? इमरान खान की। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि जितनी ये किरदार कशी इमरान खान की करते रहे, वो उल्टा इमरान खान की मकबूलियत बढ़ाती रही। क्योंकि ये नौजवान नस्ल जो है, इसके हाथ में एक कंप्यूटर है जिसे आप मोबाइल फ़ोन कहते हैं, और वो जब सारी रिसर्च करते हैं तो फिर सारे कच्चे चट्टे सामने आ जाते हैं। इसी तरह मैं नून लीग के कुछ लोगों के जो बड़े आके बुलंदो बांग दावे करते हैं उनके बारे में भी बता दूं। क्या ख्वाजा आसफ का और कशमाला तारक के बारे में लोगों को नहीं मालूम?
मालूम है ना। तो ख्वाजा आसफ देखे असम्बली के फ्लोर में आकर और जो ख़वातीन के वाले से गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है, बाल इसके सफ़ेद हैं लेकिन शर्म उसको आती नहीं। उनके घरों की जो वीडियोस जो डांस करते हुए आती हैं, क्या वो लोगों को सामने नहीं है? सब कुछ सामने है। क्या किसी ने इस पर प्रोग्राम किया? इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक और हिरा शफीक के बारे में भी प्रोग्राम अपना बातें हैं। लेकिन ये बात ये है कि ये वो अखलाकियात हैं जिसके बारे में बात करने से हमें हमारे माशरे में मना किया गया कि किसी की जो है वो कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, या किसी का कोई ज़ाती मामला उस पर नहीं उठा। लेकिन हमारे सहाफ़ी भाइयों ने तो हद ही ख़त्म कर दी है। शाहज़ेब खानज़ादा, वो सलीम लफाफी ले लें, वो आप सैयद तलत हुसैन ले लें, ये वो लोग हैं, ये वो टाउट हैं जिन्होंने आकर इस कौम का बेड़ा गर्क किया। और फिर बाद में पता क्या कहते हैं कि यूथ बदतमीज़ है, इनको तमीज़ नहीं है। और भाई तमीज़ तुम लोगों को नहीं है जिन लोगों का किरदार कोई नहीं है। आज आप ये चीज़ें बता रहे हैं, आप अपने किरदार पर नज़र डालें जिनका जो लोगों के बारे में ऐसी चीज़ें बयान करते हैं। आपको ये सोचना होगा। और ये जितना भी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते चले जा रहे हैं, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, जो इनके अब काबू से भी बाहर हो चुकी है। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम अखबारात, तमाम चीज़ें इस टाइम जो है वो इनकी जकड़ में हैं। लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं जनाब कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह आपके केसेस प्लेट में रखकर माफ़ किए जा रहे हैं सज़ा सुनाए जाने के बाद, और इसके अलावा जब आप बाहर से आए तो आपको कोई अपील, आपकी कोई सज़ा मुअत्तल नहीं हुई थी, सारा कुछ था आपके सामने, गिरफ्तार नहीं किया गया, एक दिन लाडले जेल में नहीं जाना चाहते थे। इसके अलावा आप इनके ये मामला देख लें, रात शेर अफजल मरवत वाला वाक़या अवाम छुड़ा कर लेकर गई उनको। इसी तरह जो लोग उभरते नज़र आ रहे हैं, अवाम उनके साथ है। ये इनकी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को दीवार के साथ लगा दिया जाए। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा ये मज़ीद किन किन लोगों को जो आगे सामने आएंगे उनको कैसे दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, शीशे के घर में बैठकर किसी को पत्थर मारेंगे तो जनाब घर आपका भी महफूज नहीं रहेगा। वो एक शायर का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।